हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं टैली प्राइम में राउंडिंग ऑफ करके हम लोग परचेज और सेल्स का ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं। अगर आप टैली प्राइम चलाते हो या फिर टैली प्राइम आपको सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज जो टॉपिक हम लोग जानने वाले हैं वो सबसे हट के है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है कि टैली प्राइम को ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको करना क्या है, कंटिन्यू, यहाँ से हम लोग एजुकेशनल मोड पे टैली को खोल लेना है। यानी अभी जो हम लोग वर्क कर रहे हैं वो एजुकेशनल मोड पे कर रहे हैं। आप अगर चाहते हैं तो लाइसेंस परचेज भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लाइसेंस परचेज करके आप वर्क कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में वर्क सेम होता है, ओनली डिफरेंट डेट का होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ से एस्केप बटन प्रेस करेंगे और बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद मुझे एक न्यू कंपनी बनानी है, तो यहाँ से मुझे क्रिएट कंपनी ऑप्शन चूज़ करना होगा। तो यहाँ से हम क्रिएट कंपनी लेंगे और इंटर बटन प्रेस करेंगे। इंटर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे वैसे ही कंपनी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पे आपको एक डायलॉग बॉक्स खुल करके आएगा, जिसमें फॉर्म को फिल करके और आप अपना कंपनी ड्रॉ करेंगे। तो चलिए यहाँ से फॉर्म हम फिल कर लेते हैं। कंपनी नेम पूछ रहा है तो ABC हम एक नाम से कंपनी को ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मेलिंग नेम सेम रहेगा। एड्रेस डाल देते हैं जैसे साहेब GANJ। आगे बढ़ेंगे और स्टेट यहाँ से हम लोग डाल लेते हैं बिहार, इंटर करेंगे। पिन कोड डाल लेते हैं जैसे 843120। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर अगर है आपके पास तो ये डाल सकते हैं 8271018888। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फैक्स, ईमेल अगर वेबसाइट वगैरह है तो भी आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप आगे बढ़ जाइएगा। आगे बढ़ने के बाद करेंसी इन्फॉर्मेशन जो है इंडियन रुपीज़, INR, फॉर्मल नेम ये सेम रहेगा, इसमें आपको कोई चेंजिंग नहीं करनी है। इंटर करके आगे बढ़ना है और एक्सेप्ट कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद आपको कुछ कंपनी का जो है फीचर्स खुल करके आपके सामने आएंगे। जिस फीचर्स में आप वर्क करना चाहते हो उसमें क्या क्या आपको वर्क करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या इनेबल रखना है, क्या डिसेबल रखना है, वो समझ लेते हैं। तो मेंटेन अकाउंट्स जो है आपको यहाँ से यस रहना है, और बिल बाय बिल को हम लोग नो कर लेते हैं। ये उधार खरीद बिक्री करने के लिए होता है, तो इसकी अभी मुझे ज़रूरत नहीं है तो हम नो रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। मेंटेन इन्वेंट्री जो है आपका यस रहेगा और विथ इन्वेंट्री भी यस रहेगा। आगे बढ़ेंगे। बाद बाकी ऑप्शन नो रहेगा, बिकॉज हम इस पर वर्क नहीं करने वाले हैं, क्योंकि जो टॉपिक आज हम लोग जानने वाले हैं वो राउंडिंग ऑफ के बारे में है। इंटर करेंगे। GST पे अभी वर्क नहीं करना है हमें, तो GST ऑप्शंस को भी हम यहाँ से नो रखेंगे और इंटर करके फाइनली इसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे जैसे आप एक एक स्टेप सीखिएगा ना तो आपको टैली प्राइम चलाना बिल्कुल आसान लगेगा। अगर आप सारे ऑप्शंस को वन टाइम ऑन करके और वर्क कीजिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा, आपको सारे चीज़ वर्क करने में बहुत ही कन्फ्यूज़न होगा। अगर आप बिगिनर हैं तो ये काम बिल्कुल मत कीजिएगा। जिस ऑप्शंस की ज़रूरत है, जिस फीचर्स की ज़रूरत है, वही फीचर्स को आप ऑन रखेंगे, इनेबल रखेंगे, अदरवाइज फीचर्स को आप ऑफ ही रखेंगे, यानी नो रखेंगे। यहाँ से हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने के बाद दोस्तों इस तरह से कुछ इंटरफेस आपके स्क्रीन के ऊपर खुल करके आ जाएगा। ऐसे अगर आप पढ़ते हो तो आपको टैली प्राइम बिल्कुल आसान लगेगा, और नहीं तो सारे ऑप्शन यस करके अगर आप काम करते हो तो बिल्कुल आपको हार्ड लगेगा, आपको वर्क करने में भी बहुत तकलीफ होंगे, ठीक है। तो चलिए, कंपनी ऑलरेडी बन करके मेरी तैयार हो चुकी है। आज हम लोग राउंड ऑफ पे वर्क करने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग को करना क्या है, क्रिएट ऑप्शंस पे जाना है फर्स्ट टाइम, और क्रिएट पे जाने के बाद कुछ लेज़र बनाने होते हैं। तो लेज़र बनाने के लिए फ़र्स्ट काम आपको यही करना है कि लेज़र बनाना है। तो लेज़र बनाने के लिए लेज़र पे जा करके क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से लेज़र का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब आपको लेज़र क्या क्या बनाना है तो चलिए देख लेते हैं। एक लेज़र बनेगा आपका परचेज़ का, जो कि अंडर ग्रुप जाता है। लिस्ट ऑफ ग्रुप से आपको सेलेक्ट करना है परचेज अकाउंट। तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे परचेज अकाउंट, और यहाँ से टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल रहेगा और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर देंगे। एक लेज़र बनेगा मेरा सेल्स का, जो कि अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में। तो यहाँ से हम सेल्स अकाउंट को सेलेक्ट करेंगे, नॉट अप्लीकेबल टाइप रहेगा और इंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। 2 लेज़र हुआ। तीसरा लेज़र आपको बनाना है राउंड ऑफ का, ROUND, राउंड ऑफ का। राउंड ऑफ जो अंडर जाता है इनडायरेक्ट इनकम में, ये आपके लिए इनकम होता है, ठीक है। तो यहाँ से इनडायरेक्ट इनकम हम डाल लेंगे और इंटर करके यहाँ से टाइप ऑफ लेज़र नॉट अप्लीकेबल रहेगा और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो 3 लेज़र मेरे पास ऑलरेडी बन गए। आपको भी 3 लेज़र बनाना है, फिर एस्केप से बैक जाना है।
अब बैक जाने के बाद आपको अगला वर्क क्या करना है, फिर से हम लोग यहाँ से जाएंगे क्रिएट ऑप्शन में ही और स्ट्रोक्स का काम करना है। तो अब पहला काम यूनिट्स बनाना है, तो यूनिट्स पे जाएंगे और अगर हम केजी पे वर्क कर रहे हैं या पीस पे वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पे हम उसका सिम्बॉल्स तैयार करेंगे। तो चलिए पीस पे वर्क कर रहे हैं तो यहाँ से पीसी डालते हैं, PIECE डालते हैं और इंटर करके हम एक्सेप्ट करते हैं। फिर एस्केप बटन से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद स्टॉक कैटेगरी एक बना लेते हैं, ग्रुप कैटेगरी। तो एक ग्रुप बना लेते हैं हम लोग जैसे मेडिसिन का। चलिए मेडिसिन अंडर आपका जाएगा प्राइमरी में, ग्रुप प्राइमरी में जाता है और इंटर करके एक्सेप्ट करते हैं। फिर एस्केप बटन से आपको बैक जाना है और यहाँ से बनाना है आपको स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में मेडिसिन के लिए एक बना लेते हैं नाइस दवा का और इंटर करते हैं, जो कि अंडर जाएगा आपका, यहाँ से मेडिसिन्स ले लेना है, अंडर मेडिसिन्स में जाता है और यूनिट्स यहाँ से आपको पीस सेलेक्ट कर लेना है और इंटर करके आगे बढ़ना है और एक्सेप्ट कर देना है। अब यहाँ पे मेरी सारी चीज़ बन चुके हैं इन्वेंट्री का। और फिर हमको एस्केप बटन से बैक चले जाना है यहाँ से गेटवे ऑफ टैली में। अब अगला काम क्या करना है आपको, अगला काम आपको अल्टर का करना है। तो आपको एक बार अल्टर पे जाना होगा और इंटर प्रेस करना है। अब अल्टर में जाने के बाद यहाँ से आपको वाउचर टाइप ऑप्शन चूज़ करना है। वाउचर टाइप में जाएंगे। अब यहाँ से आपको परचेज ऑप्शन को चूज़ करना है, परचेज को चूज़ करेंगे। अब परचेज में जाने के बाद आपको यहाँ से जो है उस ऑप्शंस को वैसे ही इनेबल और डिसेबल रहने देना है। सिर्फ आपको यहाँ नेम ऑफ क्लास पे चले जाना है और यहाँ पे टाइप करना है ROUND राउंड और ऑफ, राउंड ऑफ। इंटर कीजिएगा तो एक राउंड ऑफ का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। यहाँ पे आपको दिस ग्रुप्स पूछेगा तो इंड ऑफ लिस्ट डालिएगा और इंक्लूडिंग दिस ग्रुप्स, इसमें भी आपको इंड ऑफ लिस्ट डालना है। आगे बढ़ना है तो नेम ऑफ लेज़र यानी लेज़र नेम परचेज का डालना है। परसेंटेज 100 रहेगा, राउंडिंग मेथड में कुछ नहीं डालना है इसमें और ओवरराइड ऑप्शंस नो रहेगा। आगे बढ़िएगा तो एक लेज़र और डालना है आपको जिसका नाम है राउंड ऑफ, तो यहाँ से राउंड ऑफ डाल लेंगे। यहाँ से जो टाइप ऑफ कैलकुलेशन है उसमें आपको डालना है एज टोटल अमाउंट राउंडिंग। आगे बढ़ना है तो राउंडिंग मेथड पूछ रहा है, तो राउंडिंग मेथड में आप अपवर्ड भी डाल सकते हैं, नॉर्मल भी डाल सकते हैं और अपवर्ड भी, यहाँ से डाउनवर्ड भी अपवर्ड भी डाल सकते हैं। तो आपको नॉर्मल राउंडिंग रखना है। इससे क्या होगा कि 50 यानी जो 0.50 पैसे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर ज़्यादा होता है या कम होता है तो ऑटो कैलकुलेट, अगर आपका 50 से ज़्यादा होता है तो प्लस में चला जाएगा और उससे कम होता है तो आपका माइनस में चला जाएगा। तो नॉर्मल रखिएगा, इससे ग्राहक भी आपका संतुष्ट होता है। और यहाँ से अगर डाउनवर्ड या फॉरवर्ड करते हो, डाउनवर्ड करते हो तो आपको ही घाटा होगा और फॉरवर्ड भी करते हो, यहाँ से अपवर्ड भी करते हो तो भी यहाँ से ग्राहक असंतुष्ट होंगे। तो यहाँ से आपको नॉर्मल राउंडिंग रखना है और लिमिट जो है आपको वो 1 रुपीज़ रखना है, तो 1 रुपीज़ रखते हैं और यस करते हैं और फाइनली करके हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यही सेम काम आपको सेल्स पे कर देना है, बिकॉज आप सेल्स करते समय भी यही काम करना चाहते हो। तो यहाँ से सेल्स में भी जाना है आपको और ये जो नेम ऑफ क्लास दिख रहा है यहाँ पे लिखना है आपको राउंड ऑफ। राउंड ऑफ लिखने के बाद यहाँ से इंड ऑफ लिस्ट, यहाँ सेल्स का लेज़र डाल लेना है, परसेंटेज 100 रहेगा, ओवरराइड नो रहेगा। और आगे बढ़िएगा आप, राउंड ऑफ का यहाँ से ऑप्शंस डाल लेंगे नेम ऑफ लेज़र में और यहाँ से आपको डाल लेना है एज टोटल अमाउंट राउंडिंग का। यहाँ से राउंडिंग मेथड आपको फिर से नॉर्मल राउंडिंग और लिमिट 1 रुपया डाल लेना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। अब आपका काम यहाँ कंप्लीट होता है। अब आपको ट्रांजेक्शन करना है, तो ट्रांजेक्शन करने के लिए आपको वाउचर्स में जाना होता है। तो चलिए वाउचर्स में चलते हैं और परचेज़ करने के लिए आपको F9 प्रेस करना होता है। तो आप F9 प्रेस करें या फिर इधर शॉर्टकट का लिस्ट दिया हुआ होता है, यहाँ से आप F9 पे क्लिक करें। अब यहाँ पे वाउचर टाइप का ऑप्शन पूछेगा, यहाँ क्लास राउंड ऑफ को सेलेक्ट कर लेना है और इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद सप्लाइज इन्वॉइस नंबर, तो चलिए एक इन्वॉइस नंबर डाल लेते हैं, डेट डाल लेते हैं, पार्टी नेम हम कैश डाल लेते हैं बिकॉज हम किसी का भी नाम नहीं बनाए हैं। अगर आप नाम बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसमें ही एक और हम ट्रांजेक्शन नेम वाइज कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, रिसिप्ट नंबर्स वगैरह यहाँ से डालना है, तो इसमें कुछ डालना नहीं है हम लोग को, कैरेज नंबर, बिल नंबर ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटर करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे हम जो है नेम ऑफ लिस्ट है यहाँ पे नाइस डालेंगे। अगर नाइस हम खरीद रहे हैं, सपोज 1 पीस खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम राउंडिंग के लिए बता रहे हैं आपको, जिसका प्राइस है 5 रुपया 5.20 पैसा, ठीक है। इंटर करेंगे दोस्तों तो देखिए ऑटोमेटिक ऑटो कैलकुलेट कर लिया, मतलब अब आपको राउंडिंग पे देखना ही नहीं है, मीन्स ये टोटल
ऑटो कैलकुलेट करेगा। आपको कभी भी इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब बिल्कुल आपको आसानी से आप नेम ऑफ लिस्ट डालते जाइए और क्वांटिटी रेट डालते जाइए, ऑटोमेटिक आपका राउंडिंग ऑफ करके और बिल जनरेट कर देगा। यहाँ पे देखिए अगर पॉइंट 20 पैसा है तो ऑटोमेटिक 5 रुपये का बिल बना दिया। अगर यही हम अगर ज़्यादा डालते हैं, जैसे 5 रुपया और 60 पैसा का अगर है, तो ऑटोमेटिक देखिए दोस्तों 6 रुपया बिल बना दिया। मतलब आपके अकाउंट में प्लस 40 पैसा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ से बिल जनरेट कर सकते हैं। एक नरेशन लिख लीजिएगा, BEING परचेज, और एक्सेप्ट करेंगे। अब अगर आपको सेल्स करना है तो F8 प्रेस करेंगे यहाँ से, तो सेल्स का बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ से भी आपको वाउचर टाइप ले लेना है, राउंड ऑफ। यहाँ से आपको पार्टी नेम डाल लेना है, कैश इंटर करके नीचे आना है, और नेम ऑफ आइटम में हम लोग डाल लेते हैं यहाँ पे नाइस। नाइस का एक पीस तो है ही मेरे पास, एक पीस ही सेल्स कर रहे हैं। सपोज 6 रुपया 30 पैसा से कर रहे हैं हम सेल्स, तो ये माइनस 30 पैसा कर दिया आपको। यहाँ से देखिए 6 रुपये का ही बिल बनाया। नरेशन आप लिख सकते हैं, BEING बीइंग सोल्ड, और इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इस तरह दोस्तों आप राउंड ऑफ का इस्तेमाल करके परचेज और सेल्स ट्रांजैक्शन टैली प्राइम में आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब तो बनता है, एक लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।